इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, कहकशां के ये जाले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे साथी और अल जदीद के पार्टनर जनाब जुबैर भाई के साथ। खुशी है कि आज हम जान पाएंगे उनका सफ़र अल जदीद रेजिडेंसी, अल जदीद ग्रीन, अल जदीद गोल्फ, अल जदीद मेवा गार्डन और उसके साथ जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सारे साथी हमसे पूछते रहते हैं, उन सब के बारे में डिटेल हम आपसे आज शेयर करेंगे। जुबैर भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपने इतनी टाइम में हमें थोड़ा सा वक्त दिया। जुबैर भाई हमें बताइएगा कि इतनी खूबसूरत आपने माशाल्लाह इस एरिया के अंदर ये इतनी सोसाइटी माशाल्लाह जिसमें दिन रात वर्किंग कर रहे हैं, मतलब यकीन करें कि ये पिछले 3-4 सालों में आपने पूरा नक्शा बदल दिया इस एरिया का। कि कैसे आपकी क्या कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे आपका माशाल्लाह इस मेमन कोर्ट के थे, मेमन कोर्ट के अंदर आपकी एंट्रेंस हुई, जैसे ही आप यहाँ आए हैं और उसके बाद यहाँ तो माशाल्लाह जंगल में मगल कर दिया आपने, कैसे हुआ ये सारा? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी आप देख रहे हो और आपकी आंखों देखी चीज़ों के बाद आपने इसकी तारीफ की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये कॉन्सेप्ट ये एक शौक है और ये जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है ना, हाँ, ये शौक है मेरा। और शौक इस हद तक है कि इन्वायरमेंटली नेचुरल इन्वायरमेंट को किसी भी लिविंग एरिया में, रिहायशी इलाके में क्रिएट करना, हर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। हमारी अपनी तवज्जो पहले नेचुरल इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और रियल इम्यूनिटी और रियल कम्युनिटी को जो ग्रो करना था, वो सबसे बड़ा हमारा मकसद था। तुम हो पास बाइस के, हम इस वजह से इस इलाके को हमने फाइंड आउट किया। इस इलाके के अंदर हमें इतना ओपन एरिया, इतना खुला एरिया मिल गया जिसमें हमने अपने वो शौक पूरे कर लिए जो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट के हवाले से पूरे करने थे, जो अंदरूनी शहर आप नहीं कर सकते थे। सिटी के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा था किसी जमाने में जब हम पैदा हुए थे। और जब हम सुना है, और जब हम बच्चे थे तो जब हम बच्चे खड़े होके पतंग उड़ाया करते थे या कोई गोटियां खेल लेते थे, तो हमें लगता था कि हम एक खुले इलाके में सांस ले रहे हैं, खुली हवा है, मजा है। मगर अब ये चीज शहर के अंदर जो है ना, समझ लें कि रिहाइश सिर्फ एक जरूरत रह गई है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। कि भाई रहना है, कहाँ रहना है, कैसे माहौल में रहना है, उसका किसी को अब अवेयरनेस ही नहीं रही। एक 120 गज के प्लॉट पे 4 मंजिलें, घुसते जाओ, इस तरह नहीं। इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक शौक और एक कॉन्सेप्ट की हद तक हो। ये शौक तो बचपन से था, बस अल्लाह पाक ने मौका अब दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मौका दिया, सोच दी, ख्वाहिश दी। मेरे सारे पार्टनर्स जो मेरे अल जदीद प्रॉपर्टीज़ में मेरे पार्टनर्स हैं, उनका अपना भी ज़ौक और शौक मेरी तरीके का था। तो हम लोगों ने एक सांझी मेहनत की और अल्लाह पाक ने इस काविश को पूरा किया। और दूसरा फीडबैक जो पब्लिक का था, पहले तो हमने मेमन कम्युनिटी को जोन बनाया था और आज भी बनाया, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ दोराजी से। तो दोराजी वाली कम्युनिटी, जैतपुर वाला कम्युनिटी और जो भी मेमन कम्युनिटीज़ हैं, उनको इस हमारी स्कीम के बारे में बताया। मगर अब तो आप खुद इस इलाके में हंसते बसते हो। माशाल्लाह मलिर कैंट के लोग, माशाल्लाह रफ़ाए आम के लोग, मॉडल कॉलोनी के लोग और माशाल्लाह जिन्ना एवेन्यू से, गुलिस्तान जौहर से, लोग तो पूरे कराची से लोग जो तो अल्लाह पाक का लिविंग जिनको पसंद है, जो चाहते हैं कि राइश प्योर रेजिडेंशियल एरिया में हो और मतलब मजा आए। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम
हम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। यकीन करें मैं जब भी आता हूँ, मतलब हमने जितने भी अपने दोस्तों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करवाई, जिनको राइड भी करवाई, वो यकीन करें इतने खुश हैं। वो कहते हैं यार हम शहर के अंदर किस मतलब 5-6 मिनट की ड्राइव है शहर से, एयरपोर्ट से 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप बैठे हो और आपको दुनिया जहाँ की जो आप सहूलतें कवर कर सकते हो वो सारी माशाल्लाह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह है। और जो सबसे ज़्यादा है कि आपने ओपन एरिया 55% रखा और कवर्ड एरिया सिर्फ 45% है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। आज के दौर के अंदर कोई ये जाता ही नहीं है। तो अभी ये सारा के माशाल्लाह आपके जो पार्टनर्स हैं सारे, एक तो ये बताएं कि कौन कौन है आपके साथ माशाल्लाह जो आपके ये सारी टीम का हिस्सा है, पार्टनर्स हैं। अल जदीद को जो माशाल्लाह मैं आइडियाज़ देखता हूँ, यकीन करें दिमाग दंग रह जाता है। और लोग जो बंदा देखता है सोचता है, वो कहता है यार ये कैसे माशाल्लाह इस दौर में आपने जो है वो तो इस एरिया के अंदर आके इतनी डेवलपमेंट कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्टनर्स में जो इस सोच को आगे बढ़ाने वाले सीनियर पार्टनर मेरे अजीज़ मेरे दोस्त हैं, वो मजीद पानावाला साहब हैं, ठीक है, जयपुर जमात से इनका ताल्लुक़ है। फिर इनके बेटे आसिफ मजीद मेरे सीनियर पार्टनर, फिर मेरे साथी सिराज गोडिल साहब, बजाते खुद मैं। हम लोगों ने बस ये 4 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ग्रो किया था और हम आगे बढ़े इसको बढ़ाने के लिए। और सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा विजन था ना कि कमाना नहीं है, पैसे की भूख नहीं है, चीज़ें लोगों को वो डिलीवर करनी है जो चीज़ें लोगों को ख्वाब में ही देखते हैं। अब वो पहले देखा करते थे, अब तो ख्वाब हो गया है, शहर गुंजान हो गया है। और आप देखें जिन्ना टर्मिनल है, जिन्ना टर्मिनल इस वक्त सेंट्रल ऑफ द सिटी है। जिन्ना टर्मिनल से यहाँ तक अगर आप अपनी कार में नॉर्मली ड्राइव करके भी आते हो तो आपको 15-20 मिनट में आप मेरी सोसाइटी पे आ जाते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोजेक्ट जैसे अल जदीद रेजिडेंसी आपने विजिट किया, ये अल जदीद गोल्फ में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। अल जदीद ग्रीन साथ है, अपकमिंग में अल जदीद हिल्स है, मेरा सामने अल जदीद टावर है जिसके अंदर हम टावर्स भी लाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हमने प्रोसेस कर दिया है। इंशाल्लाह ट्यूलिप बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो अल जदीद का ऑर्चिड बनाएंगे। अल जदीद मेवा गार्डन की इंशाल्लाह बैलोटिंग है अनकरीब, वो भी अपकमिंग है, मगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। जैसे हम फिल वक्त हम जिस डिस्टेंस पे खड़े हैं वहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर के अंदर अल जदीद मेवा गार्डन है। इसके बाद अल जदीद थीम पार्क आएगा। ये सारे अपकमिंग है। कम्युनिटी ने मुझे इस काविश का बहुत अच्छा साथ दिया। जो इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया, जो इन्होंने प्लॉट लिए, अल्लाह का करम है, इनके बहुत अच्छे रेट इन्होंने हासिल किए, इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। हमने मुनाफे की तरफ ज़्यादा नहीं देखा। आपने कहा ना कि आप इतना ज़्यादा रिक्रिएशन पे ज़मीन को छोड़ देते हैं और ज़मीन की रेजिडेंशियल को कम कर देते हैं, तो ये रिक्रिएशन अगर ना हो तो रेजिडेंशियल का मज़ा नहीं। बिल्कुल, बाग ना हो, स्विमिंग पूल ना हो, ठीक है ना। माशाल्लाह जदीद ग्रीन में मैंने देखा आपने स्विमिंग पूल तक दे दिया। बिल ग्रीन में इंशाल्लाह स्विमिंग पूल का, रेजिडेंसी में भी हमारा पूल का सिलसिला आपने देखा, पूल पे आप बैठ के आए। 2 पूल है, जेंट्स के लिए भी लेडीज के लिए भी, और गार्डन्स हैं, ओपन एरिया ज्यादा है, ग्रीनरी को ज्यादा हमारा फोकस है कि हम मैक्सिमम ग्रो अप करें। तो कोई बात नहीं, जमीन हमारी सेलेबल जमीन कम हो और रिक्रिएशनल ज्यादा भी हो जाती है, तो हमें लोगों की खुशी, लोगों की तरावट और लोगों की एनवायरमेंटल सोच को ग्रो करना था। और ये लोगों का शौक बढ़ने लगा। पहले ये शौक डेड हो गया था। जब हम लोगों को इस शौक पे काम करते हुए लोगों ने देखा तो जो अप्रोच नहीं करते थे आज खुद अप्रोच करते हैं। यकीन करें, मतलब जो विजिटर आता है ना उसके चेहरे पे खुशी दीदनी होती है। और मैं कहता हूँ जो यहाँ रह रहा है उसका क्या हाल होता है अगर जो 24 घंटे ये एनवायरनमेंट जो है वो माशाल्लाह वो फील करता है और जिस सुकून वाले और खूबसूरत एनवायरनमेंट में 24 घंटे गुजारता है, तो जाहिर सी बात है उसकी आज के दौर के अंदर जितना पॉपुलेटेड एरिया हो गया, हमारा पॉपुलेशन जितनी बढ़ गई है, प्लस ये कि मतलब जो अभी बारिश के बाद जो हालात हैं, और यहाँ माशाल्लाह अभी बारिश हुई है और मैंने देखा है कि 1 मिनट के अंदर माशाल्लाह कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ें ही नहीं है। जाहिर सी बात है उसका बंदे की फिजिकली हेल्थ पे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है और वो उसका जो है वो क्या नाम है, जाहिर सी बात है मेंटली उसकी हेल्थ ग्रो करती है, बेहतर होती है आज के दौर के अंदर। तो फिर भी मौके का फ़ायदा उठाते मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा अभी हमारे कितने अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त हमारे ऑन गोइंग हैं और जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके और उसकी मुझे आप यूटिलिटीज़ के हवाले से बताएँ कि अल जदीद रेजिडेंसी पुराना प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे पास क्या क्या यूटिलिटीज़ आ गई, उधर आप प्लीज़ गाइड करें हमारे नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल जदीद रेजिडेंसी में इस वक्त पानी, बिजली, गैस, ये सारी
यूटिलिटीज हमारे पास माशाल्लाह। अवेलेबल हैं। तीनों हमारे पास चीज़ें? तीनों चीज़ें ग्रीन में भी अल जदीद ग्रीन में भी अवेलेबल है, अल जदीद गोल्फ में भी अवेलेबल है। और अल जदीद रेजिडेंसी जो कि हमारा पहला प्रोजेक्ट था माशाल्लाह डिलीवर कर दिया और 90 से ज़्यादा फैमिलीज अपने मकानात बना रही हैं। और आपने अभी उनकी शूट भी की कि मकानात जो बने हैं और किस हिसाब की स्पीड से लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और दूसरा माहौलियाती हवाले से अभी आपने कहा कि लोगों को खुशी होती है, आप सिर्फ खुशी की बात करते हो, मैं तो यहाँ खुद आता हूँ तो जी जाता हूँ। हकीकत बात है। शहर की हंगामी और पॉल्यूटेड जिंदगी के अंदर यकीन करें दम घुटता है। शहर जाते हुए अब खौफ आता है, पहले तो सारे काम शहर में होते हैं मगर अब खौफ आता है। और दूसरा हम लोग ने कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक कामयाबी देता है कि वक्त पे लोगों को उनके प्लॉट्स की डिलीवरी दे, जो टाइम दे उस टाइम जोन के टाइम से अंदर। पहले ही मैंने तो देखा है, टाइम से पहले तो मुझे हो गया काम करते हुए, मैंने देखा है वक्त से पहले ही अल्लाह का करम है, वक्त से पहले भी डिलीवरी दी है। और कभी कभार जो भी मामला होते हैं तो देर सवेर तो चलती है मगर हम अपने टाइम पे डिलीवर्ड करते हैं। और जो डिलीवरी है ना वही हमारी कामयाबी। एनवायरनमेंट तो कामयाबी है ही है अल्लाह की प्रोजेक्ट के रहमत हवाले से बताइएगा अभी कौन कौन से हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और अभी जो अल जदीद मेवा गार्डन इंशाल्लाह थोड़ा यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पे है और वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब उसका भी हम बैलोटिंग कर देंगे। और अल जदीद थीम पार्क यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव पे है, वो इंशाल्लाह उसमें प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। इसी तरह हमारा अल जदीद हिल्स है, वो भी अंडर डेवलप्ड है। वो कितना यहाँ से अल जदीद हिल्स की 5-6 मिनट की ड्राइव। इसके बाद अल्लाह ने चाहा तो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑर्चिड भी आएगा, फिर उसको भी, मगर ये है कि ये सारे अपकमिंग है और जो डिलीवर्ड हो चुके हैं, जो अप्रूव्ड हैं, वो आपके सामने जहाँ आप खड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काविशें तो चलती रहेंगी, अगर ये सिलसिले चल पड़े तो हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं कि अल्लाह पाक परवरदिगार मामला तो ऐसे ही चलता रहने दें और लोगों की इसमें भलाई भी हो और आप लोगों के लिए भी जो है ना अपॉर्चुनिटी हो कि आप अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाओ और उनके लिए बेनिफिटेबल चीज़ हो। भाई ऐसा ये तो माशाल्लाह आप नीयत लेके चल रहे हो, लोगों को फ़ायदा देने की, लोगों के लिए अच्छी हेल्दी माशाल्लाह सोसाइटी आप जो बना रहे हैं, यकीन करेंगे मतलब इसके लिए यही बेहतरीन वर्ड है कि हेल्दी इन्वायरमेंट जो आप दे रहे हो ना, इससे ये हेल्दी सोसाइटी दी है लोगों को, जो आप ये फैसिलिटी दे रहे हैं और जो आपकी नीयत है अल्लाह पाक उसमें आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन। अच्छा, प्राइसेस के हवाले से ही बताएं कि अभी क्या तकरीबन जो हमारे पुराने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइसेस क्या हैं और आने वाले जो हैं उनकी आप क्या तकरीबन। आपको बहुत हैरत होगी अशफाक भाई कि जब अल जदीद रेजिडेंसी आज से तकरीबन 4 साल पहले पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था तो प्लॉट की कीमत सिर्फ हमारी 10.5 लाख रुपए थी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। रेजिडेंसी की बात कर रहा हूँ 120 गज और वो भी इंस्टॉलमेंट पे था। हाँ वो भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कैश पेमेंट पे लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से 70 लाख रुपए में डील करते हैं, तो वो तो लोगों का बेनिफिट है। 4 साल में भाई ये बेनिफिट लोगों को मिला, शायद एनवायरनमेंट का मिला है या शायद हमारी नीयतों का मिला है, ये मेरा रवि जानता है। मगर जिसने 10 लाख का प्लॉट जिसका 70 लाख का हो गया, ये उसकी किस्मत। मेरी ताकत नहीं है, मैंने अपने जो जिस रेट में भी मुझे जमीन मिलती है और जो जमीन के आज के रेट होते हैं उस हिसाब से मैं रेट की कन्वर्जन करके आटे में नमक के बराबर हमारा मेहनताना हम रखते हैं और हम ग्रो करके वो चीज़ देते हैं जो उन लेने वालों की सोच में भी नहीं होता कि ऐसी चीज़ हमको डिलीवर होगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है डिलीवरी की है, ये सब अल्लाह की रहमत माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें, जैसे आपने बताया कि रेंज ऊपर चले गए नए प्रोजेक्ट के अंदर, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई फौरी रहायश करना चाह रहे हैं तो हमारे अपार्टमेंट्स जो हैं उनका क्या रेट है? अपार्टमेंट्स के हवाले से ये बता दूँ कि अल जदीद प्राइड्स के अंदर 2 बेड के छोटे अपार्टमेंट्स बने जॉब होल्डर लोगों के लिए, जो जॉब क्लास लोग हैं, जिनकी नौकरियाँ हैं, जिनके पास घर नहीं है, न्यूली बेड होते हैं या 2 कमरे के अपार्टमेंट्स मैंने बनाए थे और बहुत लो कॉस्ट में बना के दिए थे। अल्लाह का शुक्र है सारे अपार्टमेंट मेरे पास खत्म हो गए। अब मेरे ये गोल्फ के अंदर फ्रंट पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ये भी 2-2, 3-3 बेड वाले छोटे अपार्टमेंट हैं। तो वो उन लोगों के लिए जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के अंदर कम पैसा लेके भी आते हैं, तो अपनी छत और छत के साथ साथ सॉलिड एनवायरनमेंट ले लेते हैं। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। आप मुझे ये बताएं कि अभी जो इस एरिया का माशाल्लाह जो यहाँ पे आपने इतनी खूबसूरत सोसाइटी बनाई है, अभी लोगों की क्या यहाँ रिक्वायरमेंट, आपका जो सर्वे जो आपने देखा है कि यहाँ लोगों का एक्सपीरियंस है, उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब किस कैटेगरी को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें बाय करना चाहते हैं?
देखो बेटा, दूर अंदेशी जो है ना, ये इंसान के अंदर होनी चाहिए। जब मैं 4 साल पहले आया था, तो 4 साल पहले जब कहीं यहाँ जंगल था या देही इलाके थे, तो ही मैंने फोकस किया था कि इस एरिया में पोटेंशियल है। पोटेंशियल इस हवाले से है कि ये एरिया अभी भी खुला है, शहर की तरह गुंजान नहीं हुआ। बिल्कुल। वो फ्यूचर अब भी मैं देख रहा था, और आगे भी इसका फ्यूचर पॉजिटिव है। इसकी वजह बताऊं, सारा एजुकेशन हब यहाँ पे आ गया, बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज यहाँ बन रही हैं। जी बिल्कुल। इकरा यूनिवर्सिटी आपके सामने है, कराची पब्लिक स्कूल है। थोड़ा सा आगे जो हमारा अल-जदीद थीम पार्क डेवलप हो रहा है, जी बिल्कुल। उसके करीब देखें तो सारे आवासान आ गया, SIUT आ गया, दूसरे हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए। जी पूरे एजुकेशन सिटी को ये लोग यहाँ ले आए। बिल्कुल। जब एजुकेशन सिटी किसी भी कंट्री में ग्रो होती है ना, एक सबब में, तो वहाँ ऑटोमेटिकली पब्लिक का रुझान हो जाता है, पब्लिक की नीड हो जाती है। तो पोटेंशियल तो इस इलाके में बहुत है। तो पोटेंशियल 2 तरीके से मैंने फोकस किए थे। एक तो ये है कि पब्लिक इधर इजी एक्सेस हो, पब्लिक को आने जाने के लिए सारे रास्ते मिल जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट मिल जाए। तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में ट्रांसपोर्ट का भी मामला, अर्बन ट्रांसपोर्ट का यहाँ शुरू होने वाला है। अच्छा, और सबसे बड़ा जो अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए एक बेनिफिट दिया इस इलाके में, कि मलिन एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट बारे में आपसे बात करता हूँ, इसके बारे में। हाँ, मलिन एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट जो शुरू हो गया, जी। और वो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये जरूरत है बहुत बड़ी। सिर्फ मेरी इस इलाके की छोटी सोसाइटियों की, हमारी नहीं, ये इस इलाके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी जरूरत है। जैसे बैरिया टाउन हो गया, DHS सिटी हो गया, तो इन सब का जो है ना यहाँ पे बेनिफिट है कि इनके लिए ये रास्ता, ये एक्सेस होना DHA के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये एक्सेस की जितनी भी इंटरचेंज आपको मिलेंगी ना, ये इंटरचेंज हमारे इस इलाके में 2 आ रहे हैं, और आपने भी विजिट किया हुआ है। और आप अभी अल-जदीद नेवा गार्डन के एरिया को भी थोड़ा सा अभी शूट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इंटरचेंज के हवाले से और रोडों के और एक्सेस के हवाले से पब्लिक के लिए ये कितना पोटेंशियल इस इलाके में है, फ्यूचर है। यहाँ की इन्वेस्टमेंट जाया नहीं है, यहाँ की इन्वेस्टमेंट लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श साबित होगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी एक्सप्रेस वे के बाद जो ये सारा एरिया है, यहाँ पे अभी जो प्राइसेस चल रही है, इसमें तो ठीक ठाक अच्छा खासा जो है वो आप समझते हैं कि बूस्ट आएगा। बूस्ट आना शुरू हो गया अशफाक। हाँ, बूस्ट आएगा क्या, आना शुरू हो गया। बिल्कुल। अगर 70 लाख रुपए में अभी यहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके बाद तो मजीद ऑलमोस्ट डबल पे जाएगा। अब लोगों की रिक्वायरमेंट है, हम प्राइस नहीं बढ़ाने वाले, हम बड़े लो कॉस्ट में काम कर रहे हैं। अगर पब्लिक जूं आती जाती है तो माल तो हमारा महदूद होता है, हमारी कम्युनिटी सब इतनी बड़ी नहीं होती। ठीक है ना? जमीन की जो साइड टेस्टिंग होती है, उसके बारे में मतलब क्या पोजीशन है यहाँ? प्रॉपर टेक्निकल जो भी आपका टेक्निकल जो भी तरीकाकार है सोसाइटी के सर्वे के हवाले से लेके इसकी सारी टेस्टिंग के हवाले से, डायमेंशन के हवाले से, ठीक है ना? जमीन तो बड़ी सरफेस है माशाल्लाह, यहाँ पे तो मतलब कुछ भी आप लगाएं माशाल्लाह वो हो जाता है। वो एग्रीकल्चरल लैंड है, सारी एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट था पहले इधर ही था जी। अब चूंकि जमीन पे कितने फीट पे पानी आता है यहाँ पे माशाल्लाह? यहाँ 6 फुट तकरीबन है, 6 साढ़े 5-6 फुट के ऊपर पानी है। मतलब आप देखें ना कि शहर के अंदर 400-500 पे चला गया, ये तो यूटिलाइज हो गया ना सारा जी। इतनी वहाँ पे कंक्रीट के सारे स्ट्रक्चर बन गए पूरे, और इतने हाई राइज बन गए जो कि ब्यूटिफिकेशन के हवाले से आप बेहतर समझते हो, मगर आफ्टर ऑल नेचुरल एनवायरनमेंट से तो दूर होते चले गए ना जी। वो मुझे यहाँ लगा था, तो मैंने यहाँ कोशिश की थी मेरे पार्टनरों के साथ, पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है सब कुछ। अच्छा, तो फिर इसमें जो आपकी मेमन कम्युनिटी है माशाल्लाह, उसने तो शुरू से आपके साथ ही है, जो दूसरे साथी भी आपके साथ माशाल्लाह, दूसरी कम्युनिटी भी आपके साथ आ रही हैं, तो उनको आप एंटरटेन कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, हमारी सोसाइटीज प्राइवेट सोसाइटीज हैं, और कम्युनिटी का तो ऑलरेडी हमारा प्लेटफॉर्म कम्युनिटी के लिए है और था भी, मगर अब जो नए कमर्स आते हैं, जो आउट ऑफ कम्युनिटीज आते हैं और वो पसंद करते हैं, तो हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी होती है तो हम इनको भी एंटरटेन करते हैं, क्योंकि हम कोऑपरेटिव नहीं है, हम प्राइवेट है। जाहिर सी बात है, उससे जितनी मार्केट एक्सपैंड होती है बिल्कुल बिल्कुल, बस लोगों को सिर्फ इतना हम लोग जो है ना चाहते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पे आए जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज्यादा ना हो, जो भले जॉब क्लास हो, मगर उनके पास लिविंग अवेयरनेस हो, एनवायरनमेंट को संभालने वाले हो, एनवायरनमेंट को ज़िया करने वाला गरीब नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा माशाल्लाह, हमारी यहाँ पे तकरीबन सारे प्रोजेक्ट की एनओसीज हैं, सारा कुछ। तो आपको गवर्नमेंट के हवाले से क्या मतलब, आप एक तो अभी जो टैक्सेशन के मतलब बहुत ज्यादा अभी हो गया है, मतलब गेन टैक्स आपको पता है कि अगर फाइलर है तो 2%, और वो हर किसी पे एप्लीकेबल है। मतलब ये कि पहले 5 साल का टेन्योर था वो भी खत्म कर दिया, वो लाइफ टाइम के लिए होगा, अगर 20 साल पहले का भी है तो उसके ऊपर है। तो अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे? गवर्नमेंट कोई मतलब इसके ऊपर क्या कोई आसानी कर सकती है आपके लिए? कोई आप
बेटा ये मुल्क हमारा है, ये गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट के हर बायलॉज पे हमें लब्बैक कहना जरूरी है। बिल्कुल। हम गवर्नमेंट के बायलॉज के अंदर मेरे किसी भी कहने का किस्म का मतलब तो ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर इसका नेगेटिव आपको पता है असरात आते हैं कि मार्केट जो है वो मनफी चली जाती है कि जब बहुत ज़्यादा टैक्सेशन होती है। तो आप कोई गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, वैसियत जदीद प्रॉपर्टी के ऑनर के पार्टनर के कि यहाँ पे आप जो है वो कोई आपको फैसिलिटेशन मिले इसमें? प्रॉपर्टी मल्टी मिलियनर बंदे का भी हक है लेना और गरीब आदमी का भी हक है लेना। गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि टैक्सेशन मामला सारे इनके अपने बायलॉज हैं, हम उसके लिए एग्री हैं। सिर्फ कैटेगराइज कर दें कि जिस बंदे की जितनी वर्थ और स्ट्रेंथ होना, उस बंदे की इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उससे टैक्स की रिसीविंग करें, ताकि गरीब आदमी पिस ना जाए। बाकी और मिडिल क्लास तो बेचारा और पिसा हुआ है, तो उनकी कैटेगराइज होगा तो उनको टेंशन नहीं। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप अपने पार्टनर के साथ इसी तरह हमारे इलाके के लोगों के लिए, मलीर के लोगों के लिए और पूरे शहर कराची के लिए जो आप खिदमत दे रहे हैं, अल्लाह पाक को हिम्मत इस्तकामत दे आपको। बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी है आपसे और इसी तरह आप जो है वो हमारे लिए सानिया पैदा करें। थैंक यू। हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जब हम खुदा का नाम लिया, उसने हमको इनाम दिया। मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है। इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है। ये फिजा तुम्हारी है, कहकशा के ये जाले, राह गुजर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बा इसके, ये चमन तुम्हारा है।
है। माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो। बरगोबार की सूरत देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है। और तुम अमीरों हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। रहमत की तरह सर पर बहनों की विदाएं हैं। हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं। हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है इकबाल का इल्हाम। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है,